वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्केट। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के लिए एक चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि एक एस्से है। उसको लिखा है मनोहर मलगांवकर ने, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। इसको हम आज लोग इसको समराइज़ करेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए, आपको कहानी भी समझ में आ जाए और आप को बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करा देंगे हम। लेकिन पहले आप ये समझ जाइए कि इस चैप्टर में पूरा का पूरा क्या है। तो पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। पिंच माने चुटकी, स्नफ जिसको हम लोग खैनी की एक चुटकी बोलते हैं। खैनी खाते लोग ऐसे ऐसा क्यों, ऐसा करके मुँह में डाल के, तो खैनी की एक चुटकी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, इसकी जो पूरी की पूरी जो कहानी है वो रिवॉल्व करती है, घूमती है। एक कैरेक्टर है इसके अंदर जिसको बोलते हैं नानू काका। मतलब वो नरेटर का, वो जो लेखक हैं उनके मामा लगते हैं, उनके मम्मी के भाई लगते हैं। इसी के आसपास पूरी की पूरी कहानी घूमती है। मतलब उसके विट्स को लेकर के, उसकी हाजिर जवाबी को लेकर के कि वो कितना प्रेजेंट है, कितना जल्दी जवाब दे सकता है और कितनी जल्दी कोई कहानी को पका सकता है, गढ़ सकता है, चाहे वो झूठी क्यों न हो। झूठी इतना सफ़ेद झूठ बोलता है कि लोगों को एकदम विश्वास हो जाता है। तो उसी इंसान के आसपास इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती है। तो नानू काका क्या करते हैं कि ये जो नरेटर हैं वो अंडर सेक्रेटरी होते हैं, वो प्रोबेशन में होते हैं, है ना, प्रोबेशन पीरियड में होते हैं। उनका भी जॉब लगा होता है, वो बिल्कुल प्रोबेशन पे हैं। तो इसी दौरान उसको पता चलता है, उसकी मम्मी कहती है कि नानू काका तुम्हारे मामा आने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि वो किसी मिनिस्टर से मिलेंगे, तो तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। चलिए ठीक है, तो ये छुट्टी ले लेते हैं। ये जाते हैं अपने मामा को स्टेशन लाने के लिए। और इनके मामा जो हैं वो 3rd क्लास का टिकट लेकर के 2nd क्लास में सफ़र करके आते हैं, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होती है। बहुत ऊंचे हाई फाई, चूँकि ज़मींदार भी होते हैं, काफ़ी विट्स होता है इसके अंदर, काफ़ी चालाकी होती है, काफ़ी समझदारी, काफ़ी हाजिर जवाबी होती है। झूठ तो यूँ बिल्कुल पल पल में बोल देते हैं, इन लोगों को पता भी नहीं चलता। तो चलिए उनको वहाँ से लेकर के घर आते हैं। कार में वो पूछते हैं इनको, इनके मामा नानू काका पूछते हैं कि मुझे मिनिस्टर से मिलना है, तो तुमने क्या अरेंजमेंट्स किया है। तो ये कहते हैं कि अरेंजमेंट्स तो मुश्किल है, यहाँ मिनिस्टर से मिलने के लिए पहले हफ्ता पहले ये अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद ही मिनिस्टर से मुलाकात हो पाती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम मिनिस्टर से मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, अगली सुबह वो नॉर्थ ब्लॉक की तरफ जो दिल्ली में है वो चले जाते हैं। अब ये जो नरेटर हैं वो बिल्कुल वहाँ बैठे रहते हैं पार्किंग में, और वो जाते हैं। लेकिन 2 घंटे के बाद जब वापस आते हैं तो उनका मूड काफ़ी ख़राब होता है। और जब उनका मूड ख़राब होता है तो ये पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो फिर वो क्या करते हैं, परेशान होते हैं। और जब वो परेशान होते हैं वो खैनी निकालते हैं और खैनी की एक चुटकी लेकर के मुँह में डालते हैं। फिर उनको क्या आता है, फिर उनको आइडियाज़ आते हैं। ऐसा लगता है कि उनको आइडियाज़ खैनी की जो चुटकी है वो मुंह में डालने के बाद ही आता है। उसी दौरान जब वो लोग वहाँ पार्किंग में खड़े होते हैं नॉर्थ ब्लॉक के बगल में, तो उधर से हो करके कोई एक गाड़ी से जा रहा है, उसको हाथ हिलाता हुआ, किसको, नरेटर को, लेखक को। तो उसने पूछा नानू काका ने कि ये कौन है। तो उसने कहा कि ये रतिराम है, ये सोहन लाल रतिराम का बेटा है। इसके काफ़ी हाई कनेक्शंस हैं, क्योंकि सोहन लाल रतिराम पार्टी का क्या है, बॉस है। दिल्ली में क्या है, पार्टी का बॉस है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बॉस है। तो चलिए जब ये बात सुना तो उसको आइडियाज़ आ गया कि चलो क्यों ना सबसे पहले सोहन लाल रतिराम से मिला जाए। वो जो रतिलाल था, सोहन लाल रतिलाल का बेटा, वो हज़रत बरकत अली के पास एक ट्रेड कमिश्नर के हैसियत से जा रहा था। तो जब उनने इसका हज़रत बरकत अली का नाम सुना तो नानू काका के मन में एक फिरकी सी घूमी। उन्होंने कहा हाँ, बस यही मज़ा है। फिर वो क्या किया, नरेटर को बोला जल्दी तुम एक जोधपुर कोट पहनो और एक टर्बन बांधो। टर्बन पगड़ी टाइप का बांध लिया दोनों ने, और फिर दोनों चल पड़े किधर, सोहन लाल रतिराम से मिलने के लिए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा पता चला कि सोहन लाल रतिराम किसी से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। काफ़ी गुस्सा आया नानू काका को। फिर जो उसका भांजा उसके साथ था उस पर वो बिगड़ने लगा। फिर कहने लगा हज़रत बरकत अली
का जैसी नाम आया उसने उसको हज़रत बरकत अली को एचबी कहा शॉर्ट में। ये जो एचबी है उससे हमारी मुलाकात हुई थी जिनेवा में लास्ट टाइम जब हम लोग वहाँ गए थे। और किसी एसके का भी नाम लिया जिसका उसको बार बार तार आए जा रहा है, लेकिन वो इतने बिजी हैं कि वो वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। जब ये चीज़ सुना सोहनलाल रतिराम ने एचबी को, वो हज़रत बरकत अली को वो एचबी कहते हुए और किसी एसके का बार बार जो तार उसके पास आ रहा था, ये झूठ भी नानू काका का काम कर गया और वो सोहनलाल रतिराम दौरे उसको लेने के लिए आ गए। एचबी से मतलब हज़रत बरकत अली से नानू काका का रिश्ता जब सोहनलाल रतिराम ने सुना तो चौंक गया और वो उसको यकीन हो गया कि ये बंदा काफ़ी ऊंचे पहुंच का है। फिर वो वहाँ उसके साथ मिलने के लिए खुद ही दौड़कर उसके पास आ गया और फिर नानू काका ने रतिराम सोहनलाल को ये यकीन दिलाया कि वो एचबी से हज़रत बरकत अली से बात करेगा और फिर उनका जो काम है वो हो जाएगा। अब बात रही कि चलो भाई उससे तो मिल लिए, उसको भी पगड़ी पहना दिए, उसको भी टोपी पहना दिए झूठ बोल करके। अब बारी थी मिनिस्टर से मिलने की। तो मिनिस्टर से मिलने के लिए नानू काका ने सोचा कि अब एक बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए और एक कलर्ड जो उसको ड्राइवर है जो पगड़ी पहनकर चलाता है, एक ऐसा होना चाहिए, तब जाकर वहाँ पहुँचने का मज़ा ही कुछ और होगा। इन शॉर्ट नानू काका वहाँ इस तरह की गाड़ी लेकर के और फिर एक ड्राइवर लेकर के उसी तरह का वो पहुंच जाता है कहाँ, मिनिस्टर्स के घर पर। वहाँ जाकर वो विजिटर्स जो रजिस्टर है उसमें अपना नाम दर्ज करता है और कहता है कि वो हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर है महाराजा ऑफ निन्नौर का, जो महाराजा निन्नौर के महाराजा हैं उनका वो एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर आप समझते हैं ना, जो किस्मत बताता है, हाथ देखता है, मतलब उस राजघराने का वो एक एस्ट्रोलॉजर है। तो और नीचे जो एड्रेस उन्होंने लिखा उस नाम के साथ, वो एड्रेस उसने अपने भांजे का जो उनके साथ नरेटर था, ऑथर था, उसका दे दिया और काफ़ी जल्दी दिखाई कि हमें यहाँ से जाना है। फिर उन्होंने यह कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम तो बस वैसे आए थे यहाँ पर, मेरी बस एक इनफॉर्मल सी मीटिंग मिलना था मुझे मिनिस्टर से, कोई बात नहीं, वो अगर नहीं है तो हम चल रहे हैं। फिर उसने अपने ड्राइवर से ये कहा कि वो जल्दी मुझे सुतकल्लास पैलेस पे हमको ले चलो, चूँकि वहाँ मेरे पास कुछ एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। सुतकल्लास के महल में जा कर के वो जो महाराजा की जो कुछ हॉरोस्कोप हैं वो उनको लौटाने हैं और फिर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। फाइनली जो एड्रेस उनने वहाँ लिखाया था मिनिस्टर के घर में, मिनिस्टर साहब खुद उनसे दिल्ली के उस पते पर मिलने के लिए आ जाते हैं। और उस बीच में क्या होता है, उससे पहले ही नानू काका अपने घर को निकल लेते हैं। तो ऑथर कहते हैं, ये जो ऑथर हैं मनोहर मलगांवकर, ये सोचते हैं कि भाई कितनी चालाकी के साथ मामा ने सबको पगड़ी पहना दिया, सबको झूठ बोल करके अपना काम निकाल लिया। अगर मिनिस्टर से वो अगर मिलेंगे तो उनको तो मिनिस्टर साहब जानेंगे नहीं, लेकिन फिर वो कोई ना कोई कुछ करके हाजिर जवाबी से अपनी ट्रिक से झूठ बोल करके वो मिनिस्टर को भी पटा लेंगे, मना लेंगे। जबकि महाराजा ऑफ निन्नौर का जो एस्ट्रोलॉजर बता रहा था वो अपने आप को कभी भी आसपास तक वो कभी नज़र भी नहीं आया होगा। तो यही कहानी है दोस्तों, पूरी नानू काका के इर्द गिर्द घूमती है कि वो किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके, सफ़ेद झूठ बोल करके लोगों को विश्वास दिलाता है और हाजिर जवाब होता है, हर चीज़ का उसके पास जवाब मौजूद होता है। ऑथर तो इतना कहते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन को संभालने के काबिल है, वो किसी भी सिचुएशन को ख़राब होने नहीं देता है। अपनी हाजिर जवाबी से, अपने झूठ से और अपने कॉन्फिडेंस से काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है। तो चलिए, यही था अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है, जो मनोहर मलगांवकर ने लिखा था, अपने मामू के बारे में लिखा था, अपने मामा के बारे में लिखा था, नानू काका के बारे में लिखा था और नानू काका किस तरह से लोगों को कहाँ उसको किससे मिलना है, झूठ बोलकर किसी भी तरह से वो अपना काम निकाल लेता था। तो कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।